टाइटल है टेमिंग द माइंड. अ कार्ट कैन मूव ओनली व्हेन टू bullocks आर yoked to it. When the bullocks are trained to pull carts and when they are used to the road on which they have to walk. Instead, if they are ignorant of the process of pulling carts, if they have not walked on the road, or if they have always moved only round and round the post to which they have been tied in their own mire, the journey cannot proceed and the cart will itself face danger. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनालॉजी लेने की कोशिश की गई है कि एक कार्ट जो है ना वो तभी मूव कर सकता है जब दो बुलक जो हैं वो उसके साथ योग्ड हों. और देखो योग यहाँ पे बड़ा प्यारा सा शब्द, YOL के योग तो सब जानते हैं, ये अंडे का पीला भाग होता है. बट ये वाला जो योग है इसका क्या मतलब है? योग होता है वुडन क्रॉस पीस एक्चुअली, जैसे कि हल की डिजाइन होती है बैलों के गलों में जब घुंघरू हैं, जो गाना है हमारा. तो अब हल की डिजाइन बिल्कुल ऐसे ही होगी, हाँ या ना. यहाँ पे बुलक, यहाँ पे एक बुलक जो है उसको आपने उसमें सेट किया हुआ है. तो इसको आप अगर वर्टिकल मोड में खड़ा कर देते हो तो भी इसको योग कहते हैं. जैसे कि लाहौल स्पीति किन्नौर जैसे ठंडे इलाकों में लोग इन योग का इस्तेमाल करते हैं याक के मांस को हार्नेस करने के लिए. और उनके घरों में एक अलग से कमरा ही होता है क्योंकि इतना ठंडा इलाका है, वो नेचुरल फ्रीजर है और वहाँ उस इसी योग पे उस मांस को वो हार्नेस कर देते हैं और रोज खाने के लिए थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं. तो कहने का मतलब ये वर्टिकल शेप में भी हो सकता है जीसस जीसस के क्रॉस की तरह, और साथ ही ये हॉरिजॉन्टल में होगा तो बैलों को टाई करने के लिए इस्तेमाल होगा जब उसके साथ वो अटैच्ड होंगे. तो व्हेन द बुलक्स आर ट्रेन टू पुल कार्ट्स एंड व्हेन दे आर यूज्ड टू द रोड ऑन विच दे हैव टू वॉक. ठीक है, तो वही बुलक्स आर ट्रेंड हैं वो कार्ट्स को पुल करने के लिए. एंड व्हेन दे आर यूज्ड टू द रोड, उस रोड से भी परिचित हैं जिसपे उनको चलना है, तभी जा करके वो कार्ट मूव कर सकता है. ये शर्त यहाँ पे लगाई गई है, व्हेन. इंस्टेड इफ दे आर इग्नोरेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ पुलिंग कार्ट्स, इफ दे हैव नॉट वॉकड ऑन द रोड, मतलब उनको नहीं पता कि किस तरीके से कार्ट को खींचना है, या उस रोड पे वो कभी चले नहीं हैं, या वो सिर्फ राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, जैसे वो कोल्हू का बैल जिसको कहा जाता है. कोल्हू की प्रक्रिया के थ्रू तेल निकाला जाता था और आजकल बहुत चल रहा है कौन सा प्रोसेस वाला तेल, जो इसी कोल्हू वाली प्रक्रिया से निकाला जाता था, जिसमें हीटिंग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आजकल आप मार्केट में बहुत सुन रहे हैं. तो कोल्ड प्रेस्ड का तरीका वही होता था. अब तो मशीनें आ गई हैं, वो मशीनें कोल्ड प्रेस कर रही होती हैं, लेकिन पहले क्या होता था, वो बैल होता था और वही राउंड राउंड घूमता था. तो उसकी नियति थी वही, इसी राउंड राउंड की बात हो रही है उस पोस्ट के, यानी भाई उसका खूंटा तुमने बना दिया, उसी का राउंड राउंड घूम रहा है. तो द जर्नी कैन नॉट प्रोसीड एंड द कार्ड विल इटसेल्फ फेस डेंजर. तो वही बात कि सब कुछ होते हुए अगर ट्रेनिंग नहीं है माइंड की कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, जैसे हमारे पास सब कुछ है लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है तो फिर उसके होने का कोई फायदा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में आपको भूख लगी हो और आपके घर में आटा भी पड़ा हो और सब्जी भी पड़ी हो, लेकिन आपको ये ना पता हो कि अच्छा आटा गूंथते कैसे हैं, रोटी बनाते कैसे हैं, सब्जी कैसे, उसकी कटिंग कैसे होती, सब्जी बनानी कैसी है, तो सब कुछ होते हुए भी आपकी भूख मिट नहीं सकती. जिंदगी ऐसी है, बहुत बार सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट इफ यू आर नॉट एबल टू पुट दोज थिंग्स इनटू प्लेस, इनटू राइट प्लेस, आप उससे कोई फायदा नहीं ले सकते, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है. सो ऑल्सो द अंतःकरण यानी इनर कॉन्सियसनेस कैन नॉट मूव ऑफ इट सेल्फ, इट मस्ट बी अटैच टू द एक्सटर्नली रिलेटेड बुलक्स. द बुद्धि, इंटेलिजेंस, बुद्धि को क्या कहा जाएगा इंग्लिश में, इंटेलिजेंस, एंड मानस यानी माइंड. देन ओनली कैन इट मूव फॉरवर्ड फॉलोइंग द बुलक्स ट्रैक्स. तो अब अगर यहाँ पे एनोलॉजी की बात की जाए तो जो उस बैलगाड़ी में दो बैल हैं, वो दो बैल यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, एक बैल हमारी इंटेलिजेंस है और दूसरा बैल है माइंड, राइट. तो ये जो है इनको ट्रेनिंग की जरूरत है, वही लिखा है. अंतःकरण जो इनर कॉन्सियसनेस है ना हमारी, वो खुद से नहीं मूव कर जाएगी, वो कार्ट जो है वो हमारी खुद से नहीं मूव करेगी, उसके लिए बुलक्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए. और वो दो बुलक्स कौन से हैं, वो है इंटेलिजेंस और मन, यानी बुद्धि और मन हमारे. देन ओनली कैन इट मूव फॉरवर्ड, तब जा करके ये आगे जा सकता है. हमारा जो इनर कॉन्सियसनेस है, हमारी चेतना का स्तर बेहतर हो सकता है. ये देखो, ये आप एडवर्ब में पढ़ते हैं, देन ओनली लिखा हुआ है, इसीलिए रूल ऑफ इन्वर्जन का इस्तेमाल हो रहा है. पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, यानी जब आप एम्फसाइज करते हो तभी रूल ऑफ इन्वर्जन लगाते हो. कि कहने का मतलब कि यही वो शर्त है, जब जब अगर आप पूरी करेंगे तब आपका जो अंतःकरण है वो आगे बढ़ेगा, फॉलोइंग द बुलक्स ट्रैक्स, यानी इंटेलिजेंस और माइंड आपकी जिस तरफ लेके जाएगा उस तरफ अंतःकरण आपका फॉरवर्ड करेगा. देयरफॉर इंटेलिजेंस एंड माइंड हैव टू बी टॉट द आर्ट ऑफ पुलिंग द कार्ट
एंड मूविंग स्टेडली अलोंग द रोड। इसीलिए हमारे इन दोनों बैलों को यानी इंटेलिजेंस और माइंड को ये सिखाने की जरूरत है कि कार्ट को कैसे मूव करते हैं, यानी हमारे इनर कॉन्शसनेस को किस तरह से हम चेतना के ऊंचे स्तर पर लेके जा सकते हैं, एंड मूविंग स्टेडली अलोंग द रोड, और बड़ी स्थिरता के साथ जीवन रूपी इस यात्रा में आप आगे बढ़े। दिस हैज टू बी डन बाय जप, रेपिटेशन ऑफ द लॉर्ड्स नेम एंड ध्यान, मेडिटेशन, राइट। तो इसको किस तरह से किया जा सकता है, बाय जप या रेपिटेशन ऑफ द लॉर्ड्स नेम। तो जप क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ द लॉर्ड्स नेम, एंड ध्यान यानी मेडिटेशन। अब रेपिटेशन का ये मतलब नहीं कि ये बड़े लिटरल सेंस में ही हो, राइट। बस ये ध्यान जरूर में रहे कि हाँ एक सर्वोच्च सत्ता है जो सबकी नियामक है, जो सबको ध्यान से देख रही है, कंट्रोल भी कर रही है, नहीं भी कर रही है, जो भी है। तो इस तरह के भाव से आप फिर थोड़े नियंत्रित और कंट्रोल्ड होते हैं, और साथ ही साथ एक मेडिटेटिव लाइफ को लीड करना। मेडिटेशन इज नॉट जस्ट अबाउट सिटिंग इन अ पर्टिकुलर पोस्चर फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। मेडिटेटिव स्टेट में आप पूरे दिन में भी हो सकते हैं, राइट। तो सबको समझ में आ गया ये, हाँ या ना? एवरीवन गॉट इट? समझ आ गया? मॉर्निंग डोज मिल गया मोटिवेशन का। और देखो ये फिलॉसफी बेस्ड पैसेजेस हैं, यहाँ जो एनालिसीज होती हैं उनको समझना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें बहुत जरिए बुलक और कार्ट के जरिए यहाँ पे क्या बात समझाने की कोशिश करी गई है। अब अगर इसका पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन बनाया जाए तो कैसे हो सकता है, यही होता है कि आपको जिस्ट समझ में आया या नहीं। तो अब यहाँ पे सपोज ये आपका कार्ट था, राइट, और यहाँ पे हमने बैल कैसे बनाया जाए, चलो बैल को उड़ाने वाला बना दिया जाए, क्योंकि हमारा माइंड और इंटेलिजेंस तो हमें उड़ा के ही ले जाता है। तो इन्होंने बैलगाड़ी के जरिए क्या समझाने की कोशिश करी, अब ये पीछे जो कार्ट है ना, ये हमारी इनर कॉन्सियसनेस है। ये पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाना चाहिए, यही है पॉइंट। ये इनर कॉन्सियसनेस है, और ये एक को इंटेलिजेंस बताया गया और दूसरे को क्या बताया गया, माइंड। तो भाई इन दोनों की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से ये लेके जाएं कि हमारे इनर कॉन्सियसनेस का स्तर जो है वो ऊंचा हो। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया।